भक्तों, 2 दिन पहले हुई पूज्य गुरु जी की महापुराण की कथा में गुरु जी ने बताया कि अगर साल भर आप टोटके उपाय करते करते थक गए हो और रत्ती भर भी फायदा ना दिख रहा हो तो गुरु जी ने बहुत विशेष बात बताई है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति इस बार 19 साल बाद दुर्लभ संयोग पुष्य में आसमान लाल होने वाला है। तो जो पौधे की जड़ हम आपको बता रहे हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियां से भर जाएगा आपका घर, आपका भाग्य होगा 7वें आसमान पर। इसीलिए यह वीडियो आप अपने और अपने पूरे परिवार के फायदे के लिए अवश्य देखिएगा। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को माघ मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि पर मंगलवार के दिन है और इस दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है, जिससे मकर संक्रांति का महत्व और भी बढ़ गया है। और अगर आप इस 14 जनवरी को पड़ रही मकर संक्रांति, जो कि साल का पहला महापर्व है, हमारे बताए हुए पौधे की जड़ का मात्र धारण कर लेंगे तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ों में जो है तीनों देव विष्णु ब्रह्मा महेश का वास माना गया है। कुल मिलाकर इसमें पूरी सृष्टि समाई हुई मानी जाती है। भक्तों देखो, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। इसको मानना ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो हमें जिंदगी भर याद करोगे। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस मकर संक्रांति पर स्वयं भगवान विष्णु इस चमत्कारी पौधे पर विराजे रहेंगे, जिसकी चर्चा आगे हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। और अगर आप इसकी जड़ को हमारे बताए अनुसार बिना अपनी बुद्धि चलाए इसको धारण कर लेंगे तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। भक्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अपामार का पौधा। इस पौधे की जड़ में मां गंगा और इसकी पत्तियों में, जड़ों में, तनों में ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवों यानी कि पूरी सृष्टि का वास माना जाता है। आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वह हो स्वास्थ्य से संबंधित, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। भक्तों, आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या क्या कुछ नहीं कर रहा, तो क्या फिर आपके पास 5 मिनट भी नहीं है यह वीडियो देखने के लिए? क्या पता यह आपकी अंतिम वीडियो हो। तो भक्तों, कैसे धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें? लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए कि हे लक्ष्मी माता, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे स्वयं मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा की है। भक्तों, आपके आसपास अपामार का पौधा, जिसे चिरचिटा भी कहते हैं, जरूर देखा होगा आपने। बहुत फायदेमंद माना जाता है और ज्यादातर लोग इसे झाड़ फूस समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग आपके तरफ इसका किया जाता है। लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों, तनों, फलों में पाया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास। भक्तों, विष्णु भगवान जहां प्रसन्न होते हैं वहां मां लक्ष्मी स्वतः आ जाती है और माता लक्ष्मी आती है तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियां से भर जाएगा आपका का घर, आपका भाग्य होगा 7वें आसमान पर। भक्तों, यह वीडियो बहुत खास है। अगर आप इस भंवर जाल से निकलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सभी ग्रह आपका साथ देने लगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे क्यों यह इतना कारगर पौधा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप हिंदू देवी देवताओं को पसंद करते हैं
तो कमेंट में जरूर एक बार लिख दीजिए ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, चिड़चिड़ी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसे 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन किया जाता है, खास रिवाज है। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए। वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिरचिटा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आए, पैसे, रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। अपामार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल छपटे और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है, फिर भी सफेद अपामार्ग जैसा कि हमने बताया वह श्रेष्ठ होता है। यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं, फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पक करके सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा रत में पैदा होकर के गर्मी में सूख जाता है। अब यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा क्योंकि सर्दियां आ रही हैं। अपामार्ग तीखा, कड़वा तथा परम गर्म होता है। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचि का, दर्द निवारक, विष, कृमि पत्थरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और सबसे जो मुख्य देवता है हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका वास माना जाता है। चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। हमारे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा आपको यह, और हम यह जानकारी कोई भी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं भक्तों, यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं। हे भक्तों, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की साढ़े साथी से परेशान है तो भी वह दूर हो जाता है। भक्तों, आप जानते होंगे कि शनि की साढ़े साथी जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है, उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह शनि की साढ़े साथी को भी मिटा है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदे धरती पर गिनी, वह बूंदे इसी पौधे पर गिरी। इसीलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो मकर संक्रांति के दिन आपके जीवन को बदल करके रख देगा। तो क्या करना है, आपको अपामार्ग लाना है। सबसे पहले तो अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिए क्या करना है, अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। इसके बाद इसको सुखा देना है। जी हाँ भक्तों, इसको सुखा देना है। सूख जाने के बाद क्या करना है, आपको इसको जला लेना है। जला करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है आप ध्यान रखिएगा। इसके जो फल लगा हुआ हो वह फल भी उसी में हो, पत्तियां हो, जड़ हो, पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिएगा। जब
हरा रहे सूखे तभी ही काट लीजिए, उसको जलाएं, वह थोड़ा सा अलग से रख लीजिएगा। इसके बाद इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है, आपको लाल कपड़े में बांध लेना है और उसमें एक जो कौड़ी होती है, जो माँ लक्ष्मी के लिए कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और इसको ले जाकर के एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में आप इसको भर दीजिएगा और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही बांध। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवी माँ के सामने रख करके, माँ लक्ष्मी के सामने रख करके, भगवान विष्णु के सामने रख करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिएगा। लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिएगा, मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवता को आप प्रणाम करना चाहते हैं उनको कीजिएगा और कमेंट में उस देवी देवता का विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो नाम लिख दीजिए। और उस देवी देवता को याद करने के बाद आपको क्या करना है, मन से आपको क्षमा मांगना है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझ जीवन में जो भी गलतियां हुई हो, जो भी मुझसे भूल हुई हो जाने अनजाने में, उसको क्षमा करें और मेरे जीवन को बदल दे, मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दे, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दे, मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं या जो आपकी इच्छा है वह बोल दे, माता रानी से वह बोल दे, भगवान विष्णु से आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी। खास बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उसका दोनों लोक सुधर जाता है, यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। यहाँ तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसलिए यहाँ का जीवन सुधरता है, लेकिन परलोक में बैकुंठ धाम मिलता है आपको भगवान विष्णु की कृपा होने की वजह से। तो इसीलिए बहुत ही पावरफुल यह उपयोग है, इसका उपयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसको बृहस्पतिवार के दिन करेंगे तो ज्यादा लाभकारी होता है। भगवान विष्णु का दिन है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और जीवन से कठिनाइयां और परेशानियां दूर कर देंगी। अलग मंत्रों के साथ भी इसको अभिमंत्रित किया जाता है। जय माँ लक्ष्मी हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें।